हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। चातुर्य मास का अब चल रहा है दूसरा महीना, जो कि है भाद्रपद महीना। और अब जो आने वाली एकादशी है उसका नाम है परिवर्तनी एकादशी। परिवर्तनी मतलब चेंज होना। आप देख रहे हैं मौसम में भी बदलाव हो रहा है। और दूसरा बदलाव है हमारे श्री हरि जो शयन कर रहे हैं अब वो करवट लेंगे। तो ऐसी परिवर्तनी एकादशी की अब हम कथा सुनते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षीय पार्श्व एकादशी का महात्मा ब्रह्म वैवर्त पुराण में युधिष्ठिर श्री कृष्ण संवाद में जिस प्रकार वर्णित है वही विशेष रूप से यहाँ उद्भूत हुआ है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षीय एकादशी का क्या नाम है? व्रत पालन की विधि क्या है एवं उसके पालन से कौन सा पुण्य होता है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी महापुण्य को देने वाली, मोक्षदायिनी, सर्व पाप हरणकारी और वाजपेयी यज्ञ की उपेक्षा अधिक फलदात्री है। जो व्यक्ति इस तिथि में भक्ति पूर्वक श्री वामन देव की पूजा करते हैं वे तीनों लोकों में पूजित होते हैं। जो कमल पुष्प के द्वारा पद्मलोचन श्री विष्णु की अर्चन करते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस तिथि में 4 महीनों के लिए सोए हुए भगवान पार्श्व परिवर्तन अर्थात करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम पार्श्व एकादशी या परिवर्तनी एकादशी है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, आपकी बात श्रवण करके भी मेरा संदेह संपूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ है। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं, कैसे पार्श्व एक परिवर्तन करते हैं और चातुर्मास व्रत पालन कार्य का विधान क्या है एवं आपकी शयन अवस्था में मनुष्य के लिए क्या करणीय है वह स्पष्ट रूप से वर्णन करें। और राजा बलि को बंधन में आबद्ध क्यों रखा ये भी वर्णन कर मेरा समस्त संदेह दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, त्रेता युग में दैत्य कुल में आविर्भूत प्रहलाद महाराज के पौत्र बलि मेरे बहुत प्रिय थे। वे ब्राह्मणों की पूजा और मेरे उद्देश्य से यज्ञ आदि व्रत का मेरा संतोष विधान करते थे, किंतु स्वर्गराज इंद्र के प्रति ईर्ष्या पूर्वक सभी देवताओं को उन्होंने जय किया था। इसलिए देवताओं सहित इंद्र मेरे शरणापन्न हुए थे। उनकी प्रार्थना से मैं बालक ब्राह्मण के वेश में वामन रूप में बलिराज के यज्ञ स्थल में उपस्थित हुआ। उनके निकट मैंने मात्र 3 पग भूमि की प्रार्थना की। उस तुच्छ वस्तु से और भी श्रेष्ठ पदार्थ उनके द्वारा देना चाहने पर भी मैं केवल 3 पग भूमि दान लेने में ही स्थिर था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझको भगवान रूप में पहचान कर बलि को यह दान देने से निषेध किया, किंतु सत्याश्रय बलिराज ने गुरु का निषेध उल्लंघन कर मुझे दान देने का संकल्प किया। तब मैंने एक पैर से नीचे के 7 लोक, दूसरे पैर से ऊपर के 7 लोकों पर अधिकार कर लिया। फिर तीसरे पैर के स्थान की प्रार्थना करने पर बलि ने अपना मस्तक झुका दिया। उसके मस्तक पर मैंने अपने पद स्थापन कर दिए। उनके व्यवहार से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा, मैं सर्वदा तुम्हारे निकट वास करूंगा। भाद्रपद की शुक्ल पक्षीय एकादशी को भगवान श्री वामन देव की एक मूर्ति बलिराज के आश्रम में स्थापित हुई। द्वितीय रूप से वे क्षीर सागर में अनंत देव की गोद में शयनी एकादशी से उत्थान एकादशी तक 4 मास तक शयन अवस्था में रहते हैं। इन 4 महीनों में जो व्यक्ति निर्दिष्ट नियम, व्रत या जप आदि के बिना दिन बिता देता है उस मूर्ख को जीवित रहते हुए मृत समझना। श्रावण मास में साग, भाद्रपद मास में दही, अश्वन में दूध और कार्तिक मास में आमिष वैष्णवों के लिए मांस कलाई वर्जनीय है। इस एकादशी को शयनी भगवान पार्श्व परिवर्तन करते हैं, इसलिए एकादशी महापुण्यप्रद और समस्त प्रकार का अविष्ट प्रदान करने में समर्थ है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल अन्यास ही प्राप्त होता है। बोलो हरे कृष्णा। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरे कृष्णा।